डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे वाटर, जिसको कहा जाता है पानी ज़िंदगी है। तो वाटर जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वाटर की, उस पर आज का डिस्कस चलेगा। वाटर इज़ द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल। वाटर जो होता है हमारी सेल का सबसे अहम तरीन कंपोनेंट होता है। अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 70 to 90% लाइफ एक्टिविटीज़ occurring in cells due to the presence of water। हमारे जो ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं हमारी सेल के अंदर, उसमें 70 to 90% एक्टिविटीज़ जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी में ही हो सकते हैं। हमारे सेल के अंदर 70 to 90% वाटर होता है और इसी वाटर की बुनियाद पर ही हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि सेल का जितना भी मटेरियल है, उसमें लाखों केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए। और उन्हीं केमिकल रिएक्शंस के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम तरीन कंपोनेंट होता है वो वाटर ही होता है। आइए इस पे डिस्कस करते हैं वाटर क्यों इतना अहम होता है। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू प्ले इट्स वाइड वैरायटी ऑफ रोल्स एंड द रीज़न फॉर इट इज़ इम्पोर्टेंस इन बायोकेमिकल सिस्टम इज़ ड्यू टू द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेसिक केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वाटर की ये सलाहियत जो होता है ये हमारे जिस्म के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जो वाटर की जो बनावट है, वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो केमिस्ट्री होती है, ये इस तरीके से बना होता है जो हमारे सेल, लिविंग सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मेल है उसके अंदर 65% जो बॉडी वेट होता है वाटर होता है, फीमेल के अंदर 60% होता है। हमारे जो ऑर्गन्स है, वाइटल ऑर्गन जो होते हैं, यानी कि ब्रेन के अंदर 83% वाटर होता है सेल के अंदर, किडनीज़ के अंदर 83%, लंग्स के अंदर 85%, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ही होता है। हमारे ब्लड के अंदर 94% वाटर मॉलिक्यूल होता है। The chemical formula of water is H2O, which tells that two atoms of hydrogen are joined to one atom of oxygen to make up each water molecule। वाटर मॉलिक्यूल का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। H2O किसको रिप्रेजेंट करता है? इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, उसके साथ दो जो मॉलिक्यूल होते हैं, दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के अटैच होते हैं। या फिगर में देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, उसके साथ दो एटम जो है वो हाइड्रोजन के अटैच होते हैं और ऑक्सीजन के साथ जब दो हाइड्रोजन के एटम अटैच होते हैं तो वाटर बनता है। वाटर का फार्मूला है H2O। अब इसी केमिस्ट्री की बुनियाद पर जो है ये लिविंग सेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। It means that it has a very slightly negative end oxygen atom and very slightly positive end at the hydrogen atom। वाटर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। पोलर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इसी चार्ज की जो बुनियाद पर जो है वाटर को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। आप फिगर के अंदर देख सकते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन जो एटम होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब इसी डिफरेंट चार्ज की बुनियाद पर वाटर को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल्स और इसी केमिस्ट्री की बुनियाद पर जो है ये लिविंग सेल के अंदर इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ों के साथ ये केमिकल रिएक्शंस कर सकता है बिकॉज ऑफ द पोलर नेचर। दिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज़ कॉल्ड डाइपोल। और ये जो सेपरेशन होती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव हो गई और हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव हो गई। अब इस डिफरेंट चार्जेस के लिए इसको कहा जाता है डाइपोल। वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ डाइपोल which gives the water molecule its very properties। One of the most important properties of this charge separation is the tendency of hydrogen molecule to form hydrogen bond। अब यही खासियत जो होती है, इसी खासियत के बुनियाद पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है
ऑक्सीजन के साथ वो भी इसी बुनियाद पर जुड़ा होता है। अब बिहेव एज अ बेस सॉल्वेंट, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो बेस सॉल्वेंट होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मेनी पोलर सब्सटेंसेस सॉल्यूट पर्टिकुलरली आयोनिक सब्सटेंसेस डिसोसिएट इन एंड डिसॉल्व इन वाटर। पोलर नेचर की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो पानी के अंदर मिल जाते हैं और आयंस जो अपने जो होते हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी कि वाटर के साथ बहुत सारा ऐसी सब्सटेंस है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। बहुत सारे सब्सटेंस, जैसा कि वाटर को सॉल्वेंट कहा जाता है, सॉल्यूट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है या शुगर है, साल्ट है, इस तरीके से केमिकल जो है ये अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी जो है इनको डिसॉल्व कर लेगा। ये जो अपने आयंस है ये पानी के अंदर रिएक्शंस कर जाएंगे और डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एज ए बेस सॉल्वेंट। वाटर कैन आल्सो एक्ट एज अ सॉल्वेंट टू मैनी नॉन पोलर सब्सटेंस। अब वाटर जो होता है वो बहुत से ऐसे नॉन पोलर सब्सटेंस जो होते हैं उनके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, उनको भी ये डिसॉल्व कर सकता है। पोलर नेचर है, पोलर मॉलिक्यूल्स जो है वो तो आसानी से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी इनके अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। एज ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट गोज ऑन विद इन द सेल takes place in aqueous solution, the ability of water to act as a solvent is vitally important for the process of life. Ions or molecules are dissolved in water. These ions moved and collide to form the chemical reactions. हमारे सेल के अंदर जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल होता है वो एक्वस फॉर्म के होता है, यानी कि वाटर के फॉर्म के अंदर होता है। और हमारे सेल के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो भी वाटर के साथ जो है डिसॉल्व होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेते हैं। स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, हाई स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी। और वाटर जो होता है वो बहुत ही स्लो जो है एब्जॉर्ब होता है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर के अंदर एक मखसूस जो है हीट कैपेसिटी होती है। इट मीन्स सब्सटेंस इज़ मयर्ड, जो किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी को मयर करने के लिए किस तरीके से की जाती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 सेंटीग्रेड। किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मालूम करने के लिए उस सब्सटेंस को जो टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 ग्राम उस सब्सटेंस का राइज करने के लिए 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार होता है। किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम जो है वो टेम्परेचर 1 ग्राम टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाए तो उससे हम किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मालूम कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ हाई, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वार्म अप। दिस केमिकल स्टेबिलिटी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर बेस्ड प्रोटोप्लाज्म ऑफ इंडिविजुअल सेल टू अलाउ द बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ कैरिड एट द फेयरली कॉन्स्टेंट रेट। अब जो वाटर मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए वार्म अप करने के लिए। वाटर को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसी सलाहियत की बुनियाद पर, थर्मल स्टेबिलिटी की बुनियाद पर हमारे जो प्रोटोप्लाज्म है सेल के अंदर जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, हो रहे होते हैं। बिकॉज वाटर को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वाटर को वार्म अप करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इस एनर्जी की सलाहियत की बुनियाद पर, इसी सलाहियत के थर्मल स्टेबिलिटी की बुनियाद पर यह हमारे प्रोटोप्लाज्म के लिए बहुत ही अहम काम करता है। उसके साथ हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर को वेपर फॉर्म करने के लिए ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच होल्ड्स द वाटर मॉलिक्यूल टुगेदर, liquid water requires a higher amount of heat energy to change into vapors. हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल टाइटली अटैच होते हैं और उसी बुनियाद पर किसी भी लिक्विड वाटर जो होता है, वाटर जो होता है उसको वेपर फॉर्म के अंदर यानी कि गैसेस फॉर्म के अंदर, बुखारात फॉर्म के अंदर आने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी के बाद ही वाटर जो है वो चेंज होता है इनटू वेपर फॉर्म्स के अंदर,
यानी कि जल्दी जल्दी वाटर को हम वेपर के अंदर नहीं बदल सकते हैं। वाटर अपनी जो हाइड्रोजन बॉन्ड और ऑक्सीजन की बॉन्ड की जो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए वार्म अप करने के लिए, गर्म करने के लिए, और वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए वेपर फॉर्म के अंदर आने के लिए। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की बुनियाद पर it also gives stability of to water molecules, therefore water needs to lose a lot of energy to form ice. Due to this reason the content of the cell are unlikely to freeze. अब इसी जो वेपराइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, इस इट मीन्स के वाटर को आइस के अंदर तब्दील होने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाटर जो है इतना जल्दी फ्रीज़ नहीं होता, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसी बुनियाद पर जो है हमारा जो सेल होता है वो इतना जल्दी फ्रीज़ नहीं होता, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है इतना जल्दी जो है वार्म नहीं हो जाता, इतना जल्दी वार्म अप भी नहीं हो सकता, और हमारा जिस्म के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो 0 सेंटीग्रेड पे भी फ्रीज़ नहीं होता। ये बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से ये होता है। अगर हमारा प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा सर्दी में अगर फ्रीज़ हो जाए तो हमारे जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो सकते हैं और हमारी लाइफ को ख़तरा हो सकता है। तो उसके बाद आते हैं वाटर एज एन एम्फोट्रिक मॉलिक्यूल। वाटर को एक एम्फोट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब एम्फोट्रिक मॉलिक्यूल इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल इज़ अ एम्फोट्रिक बिकॉज इट एक्ट्स बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस। वाटर मॉलिक्यूल को एम्फोट्रिक मॉलिक्यूल इसलिए कहा जाता है कि ये एज अ एसिड भी रिएक्शंस कर सकता है और एज अ बेस भी रिएक्शन कर सकता है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर होती है। वाटर एज अ एसिडिक केमिकल रिएक्शन के अंदर भी हिस्सा लेता है, और जो अल्कली केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर भी वाटर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर मॉलिक्यूल को कहा जाता है एम्फोट्रिक मॉलिक्यूल है। उसके साथ हम आते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की और प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो एम्फोट्रिक एबिलिटी है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ परफेक्ट मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल। और इसी एम्फोट्रिक मॉलिक्यूल की खसूसियत की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल परफेक्ट होता है बायोकेमिकल रिएक्शन जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं, उसके अंदर एसिडिक रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं और बेस रिएक्शंस अल्कली रिएक्शंस भी होते हैं। तो वाटर इज़ अ परफेक्ट मीडियम होती है हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसके लिए। वाटर जो है वो सबसे अहम के रोल अदा करते हैं हमारे सेल के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसको बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। वाटर एज अ बफर, वाटर एज अ बफर रिएक्ट करता है। अब बफर क्या होता है? वाटर एक्ट एज अ बफर। A buffer helps to prevent change in the pH of solution when an acid or an alkali is added. अब वाटर को हम किसी भी एसिडिक या अल्कली बेस के अंदर अगर हम डालेंगे तो वाटर एज एक्ट करेगा एज ए बफर, यानी कि उसकी पीएच को तब्दील नहीं करेगा। एसिडिक मीडियम में और अल्कली मीडियम में अगर हम वाटर को शामिल करेंगे तो वाटर जो है वो उनकी पीएच को तब्दील नहीं करेगा। वाटर इन द सेल मिनिमाइज एनी चेंज इन पीएच which prevent any interference in the metabolism of the cell. वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारी सीएल की जो पीएच होती है उसको तब्दील नहीं करता। हमारे सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके एक मखसूस पीएच की ज़रूरत होती है। अगर उस पीएच से ज़्यादा क्रॉस कर गई तो एसिडिटी हो सकती है, और कम हो गई पीएच तो बेस या अल्कली में मसला हो सकता है, और केमिकल मेटाबॉलिज्म जो है वो उसके अंदर ख़तरा हो सकता है। तो वाटर जो है वो हमारी सेल की जो पीएच है उसको कांस्टेंट रखता है। कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कोहेसिव फोर्स होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। किसी भी एक जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर जुड़ने की जो सलाहियत होती है, अट्रैक्शन होती है, उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जकड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ मिले होते हैं बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में जो है हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जकड़े होते हैं और इसको कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। ड्यू टू द पोलर नेचर of water molecule attract each other to form a chain. This chain of water molecule do not break apart which help it to flow freely.
अब जो पोलर नेचर होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो बिकॉज वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और चेन बनाते हैं, और वो चेन जो वाटर मॉलिक्यूल की जो है हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बनी होती है वो टूटती नहीं है, और इसी खासियत के बिना पर जो है वाटर के मॉलिक्यूल ईजीली जो है फ्लो करता है। वाटर जो है वो फ्लो करता है नदियों के अंदर, कैनाल्स के अंदर। जो वाटर की फ़्लो की जो वजह होती है, बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोहेसिवली अट्रैक्ट होते हैं, कोहेसिव फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की, इस तरीके से ये मिले होते हैं जो ये इनको सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, और इसी खसूसियत बिना पर जो है वाटर मॉलिक्यूल ईजिली फ्लो करता है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।